नमस्कार। मुक्त ज्योतिष कक्षा ओपन एस्ट्रो क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी ज्योतिष प्रेमी, ज्योतिष सीखने वाले, ज्योतिष की विद्या को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए, उसका वितरण, ज्ञान का वितरण करने के लिए जो इच्छुक व्यक्ति हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत है। गणेश जी का नाम लेते हुए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रहों की एकपाद, द्विपाद, त्रिपाद और पूर्ण दृष्टि का फलादेश। यह एक रोचक तथ्य है, एक इंटरेस्टिंग बिंदु है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप जान लीजिए, यह एक कुंडली का खाका है। 12 भाव बने हैं जन्म पत्रिका के, और यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ग्रहों की एकपाद दृष्टि, द्विपाद, त्रिपाद और पूर्ण दृष्टि का क्या फलादेश होगा। और आपको मैंने पहले बता चुका हूं ग्रहों की दृष्टियां, किस ग्रह की क्या दृष्टि होती है, और उसके साथ साथ अब आपको बताने वाला हूं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने ज्योतिष प्रेमी, ज्योतिष सीखने वालों के लिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। और मुझे किसी भी प्रकार की फीस की अपेक्षा, आवश्यकता, आकांक्षा नहीं है। विषय पर आते हुए, अब मान लेते हैं यहाँ पर मंगल हैं, और यहाँ पर राहु हैं। ये कोई भी यहाँ पर अंक हो सकता है, कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। यहाँ पर गुरु हैं, यहाँ पर शुक्र हैं, यहाँ पर सूर्य हैं, और बुध भी हैं, यहाँ शनि हैं, यहाँ पर राहु हैं, यहाँ केतु हैं। इस प्रकार से समझ लीजिए, मैं समझता हूँ सारे ग्रह यहाँ पर आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और चंद्रमा को हम रख लेते हैं यहाँ पर राहु के साथ। अब यहाँ पर मैं आपको ग्रहों की दृष्टि, पूर्ण दृष्टि का मैंने आपको बताया था। पूर्ण दृष्टि, ग्रह अपने स्थान से 180 डिग्री पर पूर्ण दृष्टि रखता है, सीधी दृष्टि रखता है। न इस प्रकार से नहीं देखेगा, वह सीधा स्ट्रेट देखेगा, और न दाएं देखेगा न बाएं देखेगा। तो वो यहाँ देखेगा सीधी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि 180 अंश, 180 अंश, या सातवीं दृष्टि, या पूर्ण दृष्टि, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो सीधे 180 अंश पर देखेगा। अब यह 180 अंश तो देखेगा, इसके साथ आपको बताता हूं इसका लॉजिक। अब मंगल यहां पर हैं 25 डिग्री पर, और राहु यहां पर हैं कितने डिग्री पर? 28 डिग्री पर। 25 डिग्री और 28 डिग्री। अब हम कह रहे हैं कि यह 7वां भाव है, यह पहला भाव है, पहला भाव, और यह 7वां भाव। तो मंगल सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अब पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को तो मंगल देख रहा है, क्या राहु को भी देख रहा है? अब हम मोटे तौर पर देखेंगे, यदि इसकी डिग्री में नहीं जाते हैं, ग्रहों की, राहु और मंगल की डिग्री पर नहीं जाते हैं, तो क्या होगा? हम कहेंगे मंगल पर दृष्टि है राहु की, या राहु पर दृष्टि है मंगल की। तो सबसे पहले हम उसकी डिग्री देखते हैं। डिग्री कितनी है? 25 डिग्री मंगल की, और राहु की डिग्री है 28 डिग्री। अब राहु की डिग्री ज्यादा है, मंगल की डिग्री कम है। तो मंगल से राहु की डिग्री ज्यादा है, 3 डिग्री ज्यादा है। तो 3 डिग्री ज्यादा होने के कारण 25 डिग्री तक ही इस भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। 3 डिग्री जो अधिक राहु की है, अर्थात 5 डिग्री को यह मंगल नहीं देख पा रहा है, सप्तम भाव को 5 डिग्री तक नहीं देख पा रहा है। यह 5 डिग्री नहीं देख रहा है, केवल 25 डिग्री को यह कवर कर रहा है। अब राहु की बात करें, राहु मंगल को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, प्रथम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और साथ में मंगल को, क्योंकि मंगल की डिग्री कम है, 25 डिग्री है, राहु की 28 है, तो वह लगभग 2 डिग्री छूट रहा है।
मंगल की 25 डिग्री को कवर करते हुए 3 डिग्री और आगे तक राहु इसको देख रहा है। केवल इतना 2 डिग्री छूट रहा है, यह 2 डिग्री है, इस 2 डिग्री को नहीं देख रहा है राहु। कहने का मतलब है राहु के नीचे मंगल दबा हुआ है, न कि मंगल के नीचे राहु दबा हुआ है। इस प्रकार से अब यहाँ गुरु की बात करते हैं। गुरु यहाँ पर हैं 12 डिग्री पर और शुक्र हैं यहाँ पर 9 डिग्री पर। 12 डिग्री और 9 डिग्री, तो गुरु शुक्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, पूरे 9 डिग्री को पूरा शुक्र को भी देख रहे हैं पूर्ण, क्योंकि शुक्र की 9 डिग्री है, गुरु की 12 डिग्री है, तो कम से कम यह आधे से थोड़ा सा कम गुरु इतना भाव देख रहे हैं। इतना भाव नहीं देख रहे हैं, लेकिन शुक्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, शुक्र पर उनका पूरा प्रभाव है। इसी प्रकार से सूर्य को लेते हैं। सूर्य यहाँ पर हैं 18 डिग्री के और शनि यहाँ पर हैं 15 डिग्री। अब 15 डिग्री हैं तो सूर्य ने शनि को पूरी तरह से कवर किया हुआ है। 18 डिग्री अर्थात आधे से अधिक सूर्य इतना कवर कर रहे हैं शनि के घर को, शनि को। तो केवल वह 12 डिग्री को नहीं देख रहे हैं, 12 डिग्री हाउस को नहीं देख रहे हैं। बाकी 12 डिग्री कहाँ गया इनका? 12 डिग्री वो अपने पिछले भाव को देख रहे हैं, सूर्य, इस भाव को, दशम भाव को। उसी प्रकार से हर भाव का समझना चाहिए। यदि आपने एक भाव को समझ लिया, गुरु को समझ लिया या मंगल को समझ लिया, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब इसी प्रकार से चंद्रमा यहाँ पर हैं 28 डिग्री और केतु हैं 14 डिग्री। तो चंद्रमा पूर्ण रूप से केतु पर प्रभाव डाल रहे हैं, अपना प्रभाव केतु पर डाल रहे हैं। चंद्रमा पूर्ण रूप से अपना प्रभाव केतु पर डाल रहे हैं। इस प्रकार से जब हम किसी कुंडली का फलादेश करें तो हमको सीधे सीधे उसकी स्थिति, पोजीशन, प्लेसमेंट ग्रह की देख करके फलादेश नहीं करना चाहिए, उसकी डिग्री भी देखनी चाहिए। क्या होता है, कुंडली में कोई ग्रह होता है, ग्रह के बाद क्या आता है, ग्रह स्पष्ट होते हैं, डिग्री, अंश, राशि होगी, राशि लिखते हैं, डिग्री होगी, अंश होगी, राशि, डिग्री, कला यानी मिनट और सेकंड, यह 4 चीजें होती हैं। राशि, ग्रह कौन सी राशि में स्थित है, कितने डिग्री पर है, कितनी कला है, कितनी विकला है, फिर उसके बाद उसका देखा जाता है, डिग्री हमको मिल गई, उसके बाद नक्षत्र आदि सब ये होता है। तो डिग्री हमें देखनी चाहिए, ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ है और उसकी डिग्री कहाँ है। प्लेसमेंट 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 ग्रह की प्लेसमेंट, प्लेसमेंट कहाँ पर है और कितने डिग्री पर है, डिग्री देखनी पड़ेगी। इस प्रकार से यह है। अब आपको संक्षेप में बता देता हूं, ग्रह जो है अपने स्थान से किसी भी स्थान को, ठीक 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से दिखता है। ग्रह कहाँ पर है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, ग्रह जहाँ है वहाँ से 7वीं दृष्टि रखेगा। यह स्थान है, यहाँ से वह इस स्थान को देखेगा, यहाँ है तो यहाँ देखेगा, यहाँ है तो यहाँ देखेगा, यहाँ है तो यहाँ देखेगा। इसी प्रकार से वह ठीक 180 डिग्री को देखेगा। अब ग्रह की बताता हूँ आपको। एक पाद दृष्टि ये हो गई, द्विपाद दृष्टि ये हो गई, त्रिपाद दृष्टि ये हो गई और पूर्ण दृष्टि ये हो गई, ग्रह की पूर्ण दृष्टि। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। जब हम ग्रहों की पूर्ण दृष्टि, एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद और पूर्ण दृष्टि देखते हैं, इसी के आधार पर हम फलादेश करने के योग्य बनते हैं। यह नहीं कि ग्रह की केवल प्लेसमेंट देख करके उसकी डिग्रीज, उसकी पोजीशन के साथ साथ डिग्री, प्लेसमेंट और पोजीशन, प्लेसमेंट और डिग्री, इन 2 तत्वों का हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। मैं और अधिक रोचक विधि से आपको आपके कॉन्सेप्ट सारे जो हैं फलादेश प्रेडिक्शन को लेकर के उनको क्लियर कराऊंगा और आप इसको याद कीजिए, अभ्यास कीजिए और आनंद भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।